तमिलनाडु के करूर में शनिवार को अभिनेता विजय की चुनावी रैली में मची भगदड़ में भयावह रूप से कई लोगों की मौत हो गई है। और आपको बता दें, इस हादसे में 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 10 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं, जबकि करीब 95 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और एक की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार कार्यक्रम स्थल पर लगभग 10,000 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन करीब 27,000 लोग पहुंच गए, जिससे हालात बेकाबू हो गए। जब विजय भाषण दे रहे थे तभी अचानक धक्का मुक्की और अफरा तफरी मच गई। लोग गिरने लगे और कई लोग बेहोश हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सहित कई नेताओं ने इस दर्दनाक घटना पर गहरा शोक भी व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए जल्द राहत व सहायता देने का आश्वासन दिया। तो मुख्यमंत्री स्टालिन ने हादसे की गहन जांच के लिए जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक विशेष आयोग का गठन किया है, जो भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा इंतजाम और संभावित लापरवाही की जांच कर रिपोर्ट पेश करेगा। तो राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। जिला प्रशासन ने अस्पतालों में आपात सेवाएं तेज कर दी हैं। वहीं पुलिस ने भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों के लिए भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की बात कही है। तो बता दें कि विजय की रैली चल रही थी और उसी बीच ये भगदड़ मच गई। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, तमिलनाडु में ये भयावह हादसा हुआ है जहां पर भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई है, कई लोगों की स्थिति गंभीर अब भी बताई जा रही है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से तमिलनाडु के अंदर ये दर्दनाक हादसा, दुखद हादसा हुआ है, जिसमें आपको बताएं कि अभी तक जो आपको बता दें, जो अभी लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक 39 लोगों की इसमें अभी तक जान चली गई है। वहीं 50 से अधिक लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। चेन्नई से महज 400 किलोमीटर की दूरी पर ये जो करूर जो है स्थित है, जहां पर ये हादसा हुआ है। बता दें कि जो तमिलनाडु में जो एक्टर है विजय की ये रैली हो रही थी, जो कि अभिनेता से राजनेता बने हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम था, वहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे उनको देखने के लिए। और आपको बताएं कि जिस तरीके से वो थोड़ा लेट पहुंचे, वहां पर तकरीबन 5 से 6 घंटे बाद वहां पर पहुंचे, जिसकी वजह से लोग जो है बेहोश हो गए और कहीं ना कहीं लोगों को प्यास लगने लगी, लेकिन वहां पर उस तरीके की व्यवस्था नहीं थी, उस तरह का इंतजामात नहीं था। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो करूर के जिस मैदान में एक्टर विजय की रैली का आयोजन किया गया था, उसकी क्षमता जो है 10,000 लोगों की थी, लेकिन वहां पर 30,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, यानी कि 3 गुना भीड़ ज्यादा थी। और यही कारण है कि यह हादसा हुआ। यानी कि जब भीड़ को पुलिस जो है वो नियंत्रित नहीं कर पाई और भीड़ अनियंत्रित हो गई और लोग एक दूसरे के ऊपर दब गए, जिसके वजह से ये पूरा दर्दनाक हादसा हुआ। और आपको बता दें कि जिसमें 17 महिलाओं समेत 39 लोगों की जो जान गई है, उसमें 17 महिलाएं भी हैं और कई बच्चे और बच्चियां भी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भयावह रहा होगा, किस तरीके से लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। और देखिए जो है भीड़, आपकी बात करें कि कैसे आखिरकार ये भीड़ बढ़ी। दरअसल ये जो रैली थी, इसका दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक निर्धारित किया गया था। ऐसे में लोग जो है 11 बजे से ही मैदान पर एकत्रित होने लग गए थे, लेकिन जो एक्टर है विजय, वो रैली में काफी देर से पहुंचे और तब तक भीड़ जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और विजय जो है शाम को तकरीबन 7:40 पर मैदान में पहुंचे और लोग जो है घंटों से भूखे प्यासे उनका इंतजार कर रहे थे, बैठे हुए थे। और उनको देखने की जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं बेकाबू हो गई जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, और कहीं ना कहीं इस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने, जो स्टालिन है, उन्होंने ये बोला है कि ये बहुत ही दुखद हादसा है उनका। और ये उन्होंने कहा है कि 10 लाख रुपए का मुआवजा जो है मृतकों को दिया जाएगा और 1 लाख रुपए आर्थिक मदद जो घायल है उनको भी किया जाएगा। लेकिन अब ये बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह का हादसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जब बेंगलुरु की टीम जीती थी IPL में, तो आपने देखा था किस तरीके से स्टेडियम के बाहर चेन्नई के अंदर हादसा हुआ था, वहां पर कई लोगों ने जान गंवा दी। इसके अलावा महाकुंभ में किस तरीके से लोगों ने भगदड़ से जान गंवाई, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे किस तरीके से हादसा हुआ, वहां लोगों ने जान गंवाई। यानी कि लोगों की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि जहां आप देखिए कि किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही से लोग अपनी जान लोगों को गंवानी पड़ रही है। और केवल जो है जांच भी यहाँ गठित कर दी गई है। आपको बता दें बिल्कुल हिमांशु, और लापरवाही तो यहाँ पर है ही है, लेकिन इस तरीके की जब कोई बड़ी रैली होती है तो कई तरीके की गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की जाती है, लेकिन उसका अभाव यहाँ पर देखने को मिला। दूसरी तरफ बात की जाए तो सीएम स्टालिन ने यहाँ पर एक आयोग का गठन कर दिया है जो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगा। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी?
बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो सीएम स्टालिन है उन्होंने ये एक आयोग का गठन किया है, हाई कोर्ट जो कि उनके निगरानी में है, पूर्व हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके निगरानी में ये पूरा गठन किया गया है और बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। वहीं आपको बता दें तमिलनाडु पुलिस ने जो भगदड़ की जांच के लिए कमीशन का गठन किया है, वहीं गृह मंत्रालय ने भी तमिलनाडु सरकार से मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और इस मामले में एक्टर विजय और उनकी पार्टी के लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। क्योंकि देखिए इस तरीके का हादसा होना एक बहुत बड़े लापरवाही का कहीं कह सकते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ आखिरकार कैसे वहां पहुंच गई, लोगों को पहले से क्यों नहीं रोका गया, पुलिस ने क्यों उनको रोकने की कोशिश नहीं की गई। और ये जो पूरा हादसा है, देखिए ये जो पार्टी है टीवी के वहां की लोकल पार्टी है जिसमें एक्टर विजय पहुंचे हुए थे, जो कि उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, अभिनेता है, बड़े अभिनेता है। और ऐसे में जब वो पहुंचे तो लोगों की हुजूम उमड़ गया उनको देखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से थोड़ा वो देर में जब पहुंचे और लोग 11 बजे से उनका इंतजार कर रहे थे और वो तकरीबन शाम को 6-7 बजे पहुंचे, तो आप अंदाजा लगाइए कि लोगों ने कितना देर उनका इंतजार किया। और यही कारण है कि लोग भूखे प्यासे थे और भीड़ जो है एक दूसरे के ऊपर दबती चली गई, लोग एक दूसरे के ऊपर दबते चले गए और लोग कहीं ना कहीं अपनी जान जो है लोगों को गंवानी पड़ी है। और इस पूरे घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति और तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है उन्होंने इस पर दुख जताया है और जांच की भी बात हो रही है। अब देखना यह रहेगा कि इस मामले में जब जांच होती है तो किन किन लोगों की लापरवाही सामने आती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उन पर कोई एक्शन भी होगा या सिर्फ केवल जांच ही होती रहेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब तक इस पूरे मामले में जो है अधिकार चाहे जिसकी भी लापरवाही, अगर उस पर ये तय नहीं होगा, जिम्मेदारी तय नहीं होगी कि इसमें किसकी लापरवाही, और उस पर अगर एक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इस तरह के हादसे ऐसे आने वाले समय में और भी होते रहेंगे। क्योंकि इस तरह की घटना लगातार पिछले कई वर्षों से देखने को मिल रहा है। 2025 में ही आप देख लीजिए कितने सारे हादसे हुए हैं जहां लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके का एक्शन होगा, क्योंकि सीएम ने स्पष्ट किया है स्टालिन ने कि आगे से भविष्य में इस तरह की दोबारा घटना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है और जांच जो गठित की गई है, अब वो जब रिपोर्ट सामने आएगी, जो आयोग गठित किया गया है, उसमें देखना होगा कि इसमें किस तरह की लापरवाही हुई और किस तरीके से अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल हिमांशु, और बिल्कुल सही कहा आपने कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन जो है वो सबक लेने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जिस तरीके की ये घोर लापरवाही एक्टर की तरफ से निकलकर सामने आई है, ये भी कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि एक्टर को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इससे पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें विजय की ही एक रैली थी जिसमें एक महिला को काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी और एक महिला की जान भी चली गई थी। अब ऐसे में इतना लेट आना, इस तरीके की रैली को करना, और रैली में जहां 10,000 लोगों के उमड़ने की उम्मीद थी वहां पर 27-28 हज़ार लोगों का आ जाना, तो काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और साथ ही साथ अब फिलहाल मुआवजा देने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। जो घायल हैं उन्हें भी आर्थिक सहायता देने के लिए यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जैसे कि मैंने जानकारी दी कि जो मुख्यमंत्री स्टालिन है उन्होंने सबसे पहले तो हादसे की जांच के लिए जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया है। दूसरी बात यह है कि स्टालिन ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान किया है। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको 1 लाख रुपए जो है मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जो सीएम स्टालिन है वो देर रात जो है आपको बता दें कि करूर पहुंचे जहां ये हादसा हुआ, और उन्होंने जो हादसे में मारे गए लोग हैं उनको भी श्रद्धांजलि दी है। और लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बहुत ही ज्यादा भयावह है, बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। जी चलिए हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो अभिनेता विजय की चुनावी रैली में ये भगदड़ हुई, कई लोगों की जान चली गई और बताया जा रहा है कई लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं।